आदाब नाज़रीन, रायचूर न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आज की अहम खबर। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अलीउल हुसैनी साहिब सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज रायचूर में तशरीफ़ लाए थे। आज उनका रंजीता होटल पैलेस में आज इजलास हुआ जो कि 11 बजे मुनक्किद किया गया था, जहां पर रायचूर के सारे तकरीबन मुतवल्ली और मशाइखीन और अक़ीदतमंद भी मौजूद थे। आज की ये खुसूसी इजलास रखा गया है और आपको स्टेज पर जो सादात इकराम मशाइखीन और सियासी कायदीन नजर आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं हजरत क़िबला की तवज्जो चाहते हुए आप तमाम से शेर कहना जरूर चाहूँगा कि कहाँ आती हैं ऐसे रोज रोज हस्तियाँ, कहाँ आती हैं ऐसे रोज रोज हस्तियाँ जो खासकर होती है रस्म ग्रुप। उसके लिए मैं सेकुलर तहजीब जिसे राम और रहीम कहते हैं, सेकुलर तहजीब जिसे राम और रहीम कहते हैं, उसी तहजीब के लोगों को सीएम इब्राहिम कहते हैं। खुदा ने बख्शी है इनके नाम को वो अजमत, खुदा ने बख्शी है इनके नाम को वो अजमत। ये ऐसा सीएम है जिसे देख के सीएम भी सीएम कहते हैं। रसूल करीम साहब ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज हैदर पाशा साहब और स्टेज पर बैठे हुए तमाम साहिबा सादाती, मेरे हमदिल अजीज बोसराज के बेटे रवि बोसराज, और इसे मैं बहुत चाहता था पहले, अभी भी चाहता हूँ, हीरो है उसे। अब क्या करो, जरा फर्क होगा, मैं तो लड़की देखूं उसे जो है दामाद भी बना देते थे, इससे बड़ा एक्टिव बच्चा है। सीधा दिल्ली से लेके जब तक इनके वालिद साहब थे, धर्म सिंह की पूरी कामयाबी बोसराज की। अब आपको सिद्धरामैया को बोल तो कम से कम इनको भी बाजी उठा लेगा, ये कंफ्यूजन नहीं होता। ये बस्सा में अल्लाने वाला हूँ, आपको उठा ले तो उनकी अल्लाने की आदत है, वो छोड़ रहे हैं। फानूस बन की जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये जो है सज्जादगा, ये सेलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। हमें लोग जो है 5 साल का फकीरा है, देवल्ला दिल्ला वल्ला, खैरात मिले तो लीडर, नहीं मिले तो बस स्टैंड के हवाले। लेकिन इनकी जो है सज्जादा बंदा नवाज चीफ मिनिस्टर से बड़ा होता है, प्राइम मिनिस्टर से बड़ा होता है। समझ गया और इनकी ताकत, ये बात आप याद रख लीजिए, हर गाय अपने बछड़े को ही दूध पिलाती। अगर इनका दिल दर्द हुआ, मजार शरीफ पर हाथ रख के अगर कुछ बोल दिए, सामने वाले का घर बर्बाद हो जाता। ये मेरा जाती तजुर्बा है। सादातों से मोहब्बत भी किया हूं, सादात खफा होने के बाद क्या हुआ है ये भी मेरे ऊपर गुजरा है। तो सादातों से मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, क्योंकि उन्हीं के सबसे नाम मोहब्बत करते हैं। जद जो है वही है। कुरान में 3 सवाल होते, बोलते तौहीद 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 है, ठीक है तौहीद। मन रब्बु का, अल्लाह रब्बी, किस्सा खत्म। मन दीनों का, दीन इस्लाम, किस्सा खत्म। जन्नत को जाना ना नहीं, तीसरा सवाल है मन नबियों का, ये जो है कौन है। अगर उन्हें पहचान लिया 2 सवाल करेक्ट, नहीं पहचाना धनाधन मस्त खलंदर, इन्हें मालूम नहीं सलाह बताले टूटते हो। तो
तौहीद की पहचान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर रसूल माने, शैतान में कभी कभी से इनकार नहीं था। जमीन का कोई हिस्सा नहीं बचा जहाँ शैतान सजदा नहीं किया, लेकिन आदम से जो है सिजदा करने से इनकार किया, था क़यामत तक उस पर लानत हुई। उन्हें बोला मिट्टी का पुतला है, लेकिन उसमें नूर मोहम्मद है, बोल कर रहा है सजदे को करने के लिए। कम से कम मलाइका का उस्ताद था, उन्हें अगर भटक गया तो यहाँ मच्छा वाले भी भटकेंगे, बकरिया वाले भी भटकेंगे। तो मच्छा वाले बकरिया वाले भटक गए बोल के हमें भटकने की जरूरत नहीं है। रेतक जान है, पानी से निकाले तो मुर्दा है। दम 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 फाक करना, मसाला लगाना, फ्राई करना। तो इसलिए ये डर से ग्राइंड बंद हो जाएगा, ये बंद, कोई फिक्र करने की जरूरत। सीधा 19 तारीख को बंदरवास में पहुंचे, जियारत कीजिए। 6 नंबर खाजा की छट्टी पीछे और इनका नंबर पीछे, और खाजा का वसीला गरीब नवाज से देखे तो पीछे। कैसा नंबर मिल के आया देखो, बोल को देखो, लगे सरकार है। तो आज शहजाद ढक्कन हमारे सामने है। मेरी जिंदगी में कभी मैं वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में गया नहीं, क्योंकि उल्मा का काम है। इस बार इसलिए उतरना पड़ा, एक तरफ यजीद है, दूसरी तरफ औलाद हुसैन जद्दी है। अब यजीद का साथ देना या हुसैन का साथ देना, ये हमारा फर्ज है। हुकूमत थी यजीद के हाथ में, बहुत बड़ा बादशाह, ताकत थी, सरकार की हाल एक तरफ थी। तो इसलिए वहां पर जो है पूछते हैं, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पानी कूसे में समा दिए, तो हुसैन को पानी नहीं मिला क्या? वहां हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करामत दिखाना नहीं था, मिसाल पेश करना था। मिसाल पेश करना था। उन्होंने वहां करामत दिखाने नहीं गए, बल्कि अपनी गर्दन कटा के क़यामत तक इस्लाम को जिंदा रखना था। वो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का। समझने की बात है, किताबों से मिलता नहीं है, सोबत से मिलता है। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं इल्मुल यकीन नहीं हूँ, आइनुल यकीन हूँ। मदरसे में जिस्म को मुसलमान बनाते हैं, खानखाह में नफ्स को मुसलमान बनाते हैं। नफ्स अगर मुसलमान हो गया, सब चीज मुसलमान है। या खाली छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का झुब्बा, सिर को कटोरा डाले तो समझ गया उन्हें पूरा मुसलमान है, नहीं है। जिस दिन से खानखाह कमजोर हुए, उस दिन से मुसलमान कमजोर हुआ। जब तक खानखाह मजबूत थी, लाल किले की चाबी हमारे हाथ में थी। जिस दिन लाल किला खानखाह कमजोर हुआ, आज जो है हम जो गुलाम को गुजार रहे। इसलिए मैं कहता हूँ, खानखाह मिजाज को मजबूत करो। इसलिए चाहता हूँ आज वक्फ बोर्ड के सदर नंबर ही नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीज, हुकूमत कर्नाटक का गुजरात सब मिलकर जय साहब को सदर वक्फ बोर्ड अगर बनाएंगे, तो हिंदुस्तान कर्नाटक की 1,40,00,000 मुस्लिम कौम पहली बार एक मुतहद होने का वक्त है। मुसलमान को अच्छा करना है तो पहले मस्जिद को अच्छा करो। बदकिस्मती से है, मैं भी मिनिस्टर था, इधर उधर कौन तो रिश्वत ले लेते थे, लेकिन मस्जिद के ग्रांट में भी 20% दो, 30% दो। ये रिवायत अगर चली, बाबा तुम अल्लाह का डर नहीं है क्या रे? अब अल्लाह भी देखना चाहिए, क्या अजीब मखलूक है ये। अजाब इसलिए नहीं आ रहा, याद रखो, ये भी मेरे सरकार का करम है। हर एक नबी की उम्मती एक एक गलती की, पूरी उनकी कौम बर्बाद हो गई। उन सारे नबियों की गलतियां इस उम्मत में, फिर भी होलसेल अवाम का अजाब नहीं आ रहा, क्योंकि
کیونکہ میرے سرکار رحمت العالمین ہے، سبحان اللہ، ان کے بے شک، دعا کے صدقے بے سے شک۔ ہم بچے ہوئے ہیں۔ بے شک ورنہ ہمارے ہمارے نام کو 1 گھنٹہ نہیں رکھ سکتے تھے ہم۔ اور جھوٹ میں کیسا، 1 دن 2 دن نہیں، السلام علیکم رحمت اللہ ایک جھوٹ، السلام علیکم رحمت اللہ دوسرا جھوٹ، سلام پھیرنے ادھر سے ادھر تک جو ہے ہر جھوٹ۔ آج نماز میں خشوع نہیں ہے، کی نہیں ہے؟ کون سے تو بسرے سے چیز یاد کرنا ہے تو رکعت بند ہے تو سننا یاد آتا ہے، لاکھ پوری چیزیں یاد آتی، وجہ کیوں؟ ہمارے تعلیمات، ساداتین کی محبت۔ تو میں وقت کم ہے، ابھی یادگیر شرم وسم پاپا ہمارے درشن پور صاحب وہ انتظار کر رہے ہیں، وہاں بھی جانا ہے۔ ڈرو مت، جتنے مکلیان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بندہ نواز کی حفاظت تمہارے ساتھ رہے، وہ سب سن رہے ہیں۔ یا غوث محی الدین عبدالقادر جیلانی شریم اللہ، فوراً آواز پور سے سننے آتا، بیوقوف ہے بھئی 10 نمبرہ دبے تو امریکہ کا ہلو کر رہا نہیں، موبائل میں بنایا سوالا غیر خوف۔ اگر عشق رسول ہے، اللہ کا سچا بندہ ہے، اسے نمبرہ دبانے کی بھی ضرورت نہیں، ایک بار اگر پکارے یا غوث، وہاں سے جواب آتا ہے یا مریدی یا مریدی۔ یہ چیز جو ہے ہمارے اندر پیدا کرنا، صحبت سے ملتے ہیں انشاءاللہ۔ جس دن صاحب وقف بورڈ کے صدر بنیں گے، کرناٹک کے پورے مسجدہ پاک ہوئیں گی اور پورا گرانٹ ملے گا، ہر تعلق میں انجمن بنے گی۔ میرا بہت پرانا خیال ہے، میں حکومت کو بھی یہ کہتا ہوں مجھے منسٹری ضرورت نہیں، میں سب دیکھتا لے ہوں۔ سیاست کا آدم علیہ السلام ہوں، مجھے کیا بھی روڈ کی ضرورت ہے، منسٹری بھی دیکھا، ہندوستان بھی چلایا، سب بھی چلایا۔ اب مجھے خواہش کیا ہے، یہ قوم ہندو مسلم ایک ماں کے بچے بن کر زندگی بسر کرے، یہ میں اپنے آپ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے کی ہماری تہذیب، آج بھی بندہ نواز، گیسو دراز، غریب نواز کی بارگاہ میں لنگر گوشت نہیں ہے، ویسٹیجن بنتا 800 سال سے۔ غریب نواز بولتے میرے ظاہرین میں ہندو بھی آتا، مسلمان بھی آتا، کوئی میرے در سے بھوکا نہیں جانا، پیٹ بھر کو کھا کو جانا۔ بیوقوف ہے بھئی 10 نمبرہ دبے تو امریکہ کا ہلو کر رہا نہیں، موبائل میں بنایا سوالا غیر خوف۔ اگر عشق رسول ہے، اللہ کا سچا بندہ ہے، اسے نمبرہ دبانے کی بھی ضرورت نہیں، ایک بار اگر پکارے یا غوث، وہاں سے جواب آتا ہے یا مریدی یا مریدی۔ یہ چیز جو ہے ہمارے اندر پیدا کرنا، صحبت سے ملتے ہیں انشاءاللہ۔ جس دن صاحب وقف بورڈ کے صدر بنیں گے، کرناٹک کے پورے مسجدہ پاک ہوئیں گی اور پورا گرانٹ ملے گا، ہر تعلق میں انجمن بنے گی۔ میرا بہت پرانا خیال ہے، میں حکومت کو بھی یہ کہتا ہوں مجھے منسٹری ضرورت نہیں، میں سب دیکھتا لے ہوں۔ سیاست کا آدم علیہ السلام ہوں، مجھے کیا بھی روڈ کی ضرورت ہے، منسٹری بھی دیکھا، ہندوستان بھی چلایا، سب بھی چلایا۔ اب مجھے خواہش کیا ہے، یہ قوم ہندو مسلم ایک ماں کے بچے بن کر زندگی بسر کرے، یہ میں اپنے آپ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے کی ہماری تہذیب، آج بھی بندہ نواز، گیسو دراز، غریب نواز کی بارگاہ میں لنگر گوشت نہیں ہے، ویسٹیجن بنتا 800 سال سے۔ غریب نواز بولتے میرے ظاہرین میں ہندو بھی آتا، مسلمان بھی آتا، کوئی میرے در سے بھوکا نہیں جانا، پیٹ بھر کو کھا کو جانا۔ یہ روایت ہے صوفی مسلمانوں کی۔ ہمارا اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ ہمارے حضور رحمت العالمین ہے، رحمت المسلمین نہیں ہے۔ ان کی امتی ہیں۔ آج آپ کو 12 یا 13 ممبران یہاں ووٹنگ کے ہیں، خوش قسمت ہے 14 16 ممبران ہیں، خوش قسمت ہے۔ پیسے دے رہے، پیسے بانٹ رہے، کی دینا بابا؟ مال اچھا رہا تو جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جواری انڈا مل رہا نہیں آج، فارم کے انڈے بے حساب ہے۔ جواری انڈے کہاں ہے؟ خانخواہ میں ہے، فارم کے انڈے بازار میں۔ تو آج یہ
पुराने कसब और नसब जिसे सनातन धर्म कहते हैं, आज ये 1400 साल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना ब सीना जो इल्म मिला है, वो इल्म दुनिया के अंदर मुंतकिल होकर आ रहा है। सो इसलिए वक्त कम है। मैं तुमने कभी दिल से नहीं मांगा, लेकिन आज मांगो, बराए मेहरबानी। एक नंबर, अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, सज्जादा एक, नंबर भी। अब वो भी लोग दूसरे नहीं डाले तो इनवैलिड होता, वो सोचने का स्टक को, वो कंफ्यूजन न को, एक डालो, बैलेट पेपर डाल दो, अल्लाह रब्बुल इज्जती, बस या अल्लाह तवक्कल अल्लाह मेरे मालिक, कामयाब कर, सादातों की लाज रख, सादातों की लाज रख। ये दुआ कर जो है, अगर आप आए तो इंशाअल्लाह, मैं समझता हूँ कर्नाटक के अंदर ये नई फिजा कायम होगी। आप फिजा को जो है कायम करना हम तमाम का फर्ज है। इंशाअल्लाह जनवरी से मैं खुद उतर रहा हूँ, मैं क्या बैठना नहीं, ताकत है अपनी फिरने की, शुगर नहीं, बीपी नहीं, 2 वक्त अच्छा खा रहा हूँ आराम से चलने को। तुम्हारी दुआ जब तक मेरे साथ है, इंशाअल्लाह फिर कर्नाटक के अंदर तारीख लिखूंगा एक नए मजमून की, जिसकी सुर्खी को जरूरत है तुम्हारे खून की, इंशाअल्लाह अजीज। जो मशाइख निज़ाम, उलमाए कराम, मुअज़्ज़िज़ क़ायदीन, जनाब सीएम इब्राहिम साहब, रबीब हुसैन साहब, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मुतवल्लियान हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वक्त ज़्यादा ना लेते हुए आप लोगों से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। मुझे बेहद खुशी है कि रायचूर में मैं आया हूँ आज, और जैसा हैदर पाशा साहब ने कहा कि ये रायचूर यादगीर गुलबर्गा सब मैं घर ही समझता हूँ, और घर में दाखिल आखिर में ही होते हैं। लेकिन मुझे इस बात से सिर्फ थोड़ा सा परेशान रहा कि कुछ मुतवल्लियान अपने फ़ोन ऑफ कर दिए हैं और कुछ आ नहीं सके हैं। फिर अपनी वजूहत अपनी जगह है, लेकिन जो प्रेशर में हैं समझ रहे हैं, उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि मिलने में कोई मुज़ायफ़ा नहीं होना चाहिए। जब हमारे कैंडिडेट्स, दूसरे कैंडिडेट्स गुलबर्गा शरीफ में मीटिंग कर रहे थे, उसमें बड़े कायदीन भी मौजूद थे, तो पूरे गुलबर्गा से मुझे फ़ोन आए कि हम जाएं या ना जाएं। तो मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर जाइए, क्योंकि अगर वो कहना कुछ चाहते हैं जो आपके समझ आए बात, तो ज़रूर सुनिए तो सही वो क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कभी नहीं रोका वहाँ जाने से, क्योंकि बुलाने की एक दावत है और एक दीनी मामला यहाँ तय होने वाला है, तो आकर बात सुनने में किसी को कोई मुज़ायफ़ा होना नहीं चाहिए। या फिर ये डर रहे थे कि अपना ईमान जाग जाएगा। तो मैं मुतवल्लियान हजरात से ये कहना चाहता हूँ कि वो हजरात जो हैं वो एक मकाम पर बैठे हैं, उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज वो लोग जो आपको पैसे देने की बातें कर रहे हैं, ग्रांट्स देने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आपका वक्त आएगा उनसे काम लेने का तो वो आपसे भी पैसे मांगेंगे, इतना याद रखिए।
आपसे वोट मांगने नहीं आया हूँ। मैं एक दौरा मेरा रहा है, कैंपेन उसे कहते हैं, चूँकि इलेक्शन में इलेक्शन का एक तरीका होता है और बहुत सारे वोटर्स से मेरी फ़ोन पे बात हुई, लेकिन वो चाहते थे कि मैं उनके पास आऊँ। मैं वोट मांगने के लिए किसी के पास नहीं गया। मैं सिर्फ हर जगह यही कहा हूँ कि आप लोग खुद सोचें समझें, सब अक्लमंद लोग हैं, सबको इल्म हासिल है, सब बड़े मकामात पर बैठे हैं, और आप लोग जिससे चाहें, जो आप सही समझते हैं, जिस शख्स को आप जिताना चाहते हैं, उसी को वोट डालें। ये इलेक्शन औकाफी इलेक्शन है, ना इसका किसी पार्टी से कुछ लेना देना है। ये मुतवल्ली ज़ुमरे का इलेक्शन है। जो मुतवल्ली जो होता है, ये पूरे 1049 मुतवल्लियाँ वोटर्स लिस्ट में हैं। ये उन पूरे 1049 मुतवल्लियों का हक है कि वो इलेक्शन में लड़े। जो चाहता है आगे बढ़कर वो लड़ सकता है। किसी और को हक नहीं है कि कोई लड़े या ना लड़े, उसे कहा जाए कि कोई हुकूमत का भी मुदाखलत इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि ये मुतवल्ली ज़ुमरे का इलेक्शन। ये कई लोगों को डराया जा रहा है कि ग्रांट्स नहीं मिलेंगे, फलां पैसे नहीं मिलेंगे, इदारे को देख लेंगे वगैरह वगैरह, ये सब बातें हैं। आप लोग डरना हमें सिर्फ अल्लाह से है और किसी से नहीं, इतना याद रखें। हम जब तक मुसलमान अपने ईमान पर और अकीदे पर मजबूत नहीं रहेंगे, ये सारे लोग हमें हमेशा डराते रहेंगे। आप लोग सच का साथ दें, हक का साथ दें, तभी हम सब कुछ कर सकते हैं, मिलकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, मिलकर हम अपने उम्मत मुस्लिमा को बेहतर बना सकते हैं, उस काबिल बना सकते हैं कि कोई हम पे उंगली ना उठाए। ये हम सब की जिम्मेदारी है, मेरी सिर्फ नहीं है या हमारे कायदीन की, मुसलमान कायदीन की नहीं है, ये सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे की मदद करें और हम सबको उस काबिल बनाएं ताकि वो दूसरों को उस काबिल बना सके। ये पूरा साइकिल है। एक को हम बनाएंगे, दूसरा दूसरे को बनाएगा, तीसरा तीसरे को बनाएगा, तो ही हमारी पूरी कौम कुछ काबिल बनेगी, कुछ कर सकेगी। वरना हमेशा हम दबे हुए ही रहेंगे और दूसरे लोग हम पर हुकूमत करते ही रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये बात सोचें, समझें और इसका फैसला लें। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें सियासत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन मुतवल्लियों का है, लेकिन चूंकि सियासत शामिल हो चुकी है, तो ये मत समझें कि एक दूसरे के कोई खिलाफ ठहरा है। मैं अब नहीं समझता कि हमारे जो दूसरे 5 मुतवल्लियाँ वोटर्स लिस्ट में हैं, ये उन पूरे 1049 मुतवल्लियों का हक है कि वो इलेक्शन में लड़े। जो चाहता है आगे बढ़कर वो लड़ सकता है। किसी और को हक नहीं है कि कोई लड़े या ना लड़े, उसे कहा जाए कि कोई हुकूमत का भी मुदाखलत इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि ये मुतवल्ली ज़ुमरे का इलेक्शन। ये कई लोगों को डराया जा रहा है कि ग्रांट्स नहीं मिलेंगे, फलां पैसे नहीं मिलेंगे, इदारे को देख लेंगे वगैरह वगैरह, ये सब बातें हैं। आप लोग डरना हमें सिर्फ अल्लाह से है और किसी से नहीं, इतना याद रखें। हम जब तक मुसलमान अपने ईमान पर और अकीदे पर मजबूत नहीं रहेंगे, ये सारे लोग हमें हमेशा डराते रहेंगे। आप लोग सच का साथ दें, हक का साथ दें, तभी हम सब कुछ कर सकते हैं, मिलकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, मिलकर हम अपने उम्मत मुस्लिमा को बेहतर बना सकते हैं, उस काबिल बना सकते हैं कि कोई हम पे उंगली ना उठाए। ये हम सब की जिम्मेदारी है, मेरी सिर्फ नहीं है या हमारे कायदीन की, मुसलमान कायदीन की नहीं है, ये सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे की मदद करें और हम सबको उस काबिल बनाएं ताकि वो दूसरों को उस काबिल बना सके। ये पूरा साइकिल है। एक को हम बनाएंगे, दूसरा दूसरे को बनाएगा, तीसरा तीसरे को बनाएगा, तो ही हमारी पूरी कौम कुछ काबिल बनेगी, कुछ कर सकेगी। वरना हमेशा हम दबे हुए ही रहेंगे और दूसरे लोग हम पर हुकूमत करते ही रहेंगे। तो
लोग ये बात सोचें, समझें और इसका फैसला लें। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें सियासत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन मुतवल्लियों का है, लेकिन चूंकि सियासत शामिल हो चुकी है तो ये मत समझें कि एक दूसरे के कोई खिलाफ ठहरा है। मैं नहीं समझता कि हमारे जो दूसरे 5 कैंडिडेट्स हैं मेरे खिलाफ ठहरे हैं, लेकिन वो भी एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें भी हक है लड़ने। ये उनसे किसी के दुश्मनी करने वाली बात नहीं है, या उनसे इख्तिलाफ की बात नहीं है, या उनके सपोर्ट करने वाले कोई हमारे दुश्मन नहीं है, ना मैं उन्हें दुश्मन समझता। ये हम इत्तेहाद से काम करने की जरूरत है। हम हमेशा मुत्तहिद रहें, अपनी अपनी कृषि में अपने अपने सोच है, उस हिसाब से आप लोग अपने अपने लोगों को चुनकर लाएंगे। लेकिन उसमें मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ किसी को कोई गलत बात कहना, किसी से दुश्मनी करना, किसी को गाली देना, ये मैं हरगिज नहीं चाहूँगा कि किसी और को मेरी वजह से गाली दे। ये आप लोग एहतियात कीजिए उसमें। आज अगर अनवर बादशाह, सरवर बेग, दादा पीर, ये सारे जितने कैंडिडेट्स अगर आज आ जाए तो मैं बाजू उठा लूँगा, ये कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। तो आप लोग ऐसा ना करें, बस आप लोग सोचें समझें कि किसको वोट करना चाहिए, वोट कीजिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप जिसको चुन कर लाएंगे मैं भी उनके साथ काम करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। तो मैं आखिर में सबका हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, यासीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके फर्जंदान जो दोनों शुरू से मेरे साथ है, नॉमिनेशन से लेकर अब तक आज भी बैठे हैं सब इंतज़ाम में। और हमारे जावेद उलम साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कंटिन्यूस हर रोज़ मुझसे फ़ोन पे बात होती है तकरीबन, और मेरी मदद कर रहे हैं। और खाली ये लोग नहीं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ये मशाइखीन इस्लाम, उलमा इकराम, सज्जादगान, देखिए ख्वाजा बंदा नवाज का जो मामला है, उनके आशिक पूरी दुनिया में फैले हैं। ये मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, वो लोग ख्वाजा साहब के लिए कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ किया ही नहीं कि लोग मेरी तारीफ करें। ये सब जो इज्जत मिल रही है ख्वाजा साहब की इज्जत मिल रही है, और मैं चाहता हूँ कि वही तालीमात को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ करूं और कौम की कुछ खिदमत कर सकूं, यही मेरी नीयत है। और आप लोग इसे कबूल फरमाएं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि अगर मुझे मौका मिले औक़ाफ़ की खिदमत करने का, तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि उस खिदमत को कबूल फरमाएं, और जो लोग मुझे जिता कर लाएंगे अल्लाह ताला उस खिदमत में उनको भी शामिल करें। आज पहली बात तो मैं दिल से मेरा कंडोलेंस देता हूँ साहब की, बड़े साहब का जो ऊपर वाले अल्लाह ताला हुए हैं। मैं उस दिन गुलबर्गा आने वाला था, मगर शिकौन का जो इलेक्शन की वजह से मैं आ नहीं सका, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आज दिल से मैं जो भी मैं यहाँ पे मेरा पैदाइश हुआ है, तब से मैं जानता हूँ ये दरगाह का जो अहमियत है हमारे लोगों में, जो भाईचारा है, जो सेक्युलरिज्म का जो पहले से जो ये है, ये मिट्टी में है, वो दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज के दरगाह में पहले से हम सब मान के चलते हुए आए हैं। आप इस सरजमीन पे आपने कदम रखा, ये हमारे खुशनसीबी है। ये मैं आपसे रेचूर के अवाम के तरफ से मैं आपको स्वागत करता हूँ। इसी तरह हमारे निरंजन साहब भी आए हुए हैं, उनके साथ उनका भी मैं रेचूर को वेलकम करता हूँ। इसी तरह हमारे जनाब CM इब्राहिम साहब पूरा स्टेट के, हमारे नेशनल के हमारे लीडर हैं, पहले से भी हमारे अब्बा हुजूर के साथ तो सियासत कर चुके हैं, और हम भी बहुत उनसे मानते हैं। वो भी रेचूर आए हैं, तशरीफ लाए हैं, तो उनको भी मैं स्वागत करता हूँ।
قوم کا اور ایک آج ایک کمیونٹی کا مسئلہ ہے یا اس کا حصہ ہے، تو زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں. پھر بھی میں اس منچ پہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی کوئی بھی اگر میرے طرف سے کرنا ہے تو پکا میرا پورا حرکت آپ کے ساتھ میں رکھ کر آپ کا جو بھی کچھ میں ہمارے چھوٹے اس سے بن سکتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں. مل کر میں بولتے ہوئے پھر سے میں آپ یہاں سے آپ کے ساتھ آتے ہوئے میں درگاہ پہ بھی آ کر میرا جو کنڈولنس دینا چاہ رہا ہوں وہ بھی میں آ کے دیتا ہوں. آپ بتا رہے تھے کہ اس پہ سیاست دانوں کی انوالومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم سیاست دان نہیں، میں سیاست دان یا ہمارے سی ایم ابراہیم صاحب سیاست دان ہیں، اس سے پہلے ہم اس ایمان کے ہم سیاست دان نہیں ہیں. میں ایک مسلمان پہلے میں مسلمان ہوں، اس کے بعد ہم سیاست دان ہوتے ہیں. اور سیاست جو ہے، سیاست ہر جگہ چلتی ہے، صرف سیاست میں نہیں، ہر جگہ ہوتی ہے، کمپنی میں بھی ہوتی، اب ہر جگہ ہوتی ہے. مگر بس میں دو شبد بول کے یہ رکھ دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی کے ڈراؤ میں، کسی کے بہکاؤ میں آئے مت. کیونکہ یہاں پہ بیٹھے کئی ابوتولیوں سے میری بات ہوئی کر رہا، انہوں نے بتایا کہ مجھے کس طریقے سے ان پہ دباؤ بنایا جا رہا ہے. تو اس لیے آپ کو کسی کی ڈر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جس کا ساتھ دینے جا رہے ہیں وہ خواجہ بندہ نواز حضرت قبلہ ان کا خون ہے. جو بارگاہ پہ آپ ہاتھ پھیلا کے جاتے ہیں، ان کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے. تو آپ بے فکری کے ساتھ جا کے ووٹ ڈالیں. شکریہ. الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے رب العالمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آج کے اس اجلاس کو قبول فرما. اب تک کے جس دن سے حضرت سید شاہ علی الحسینی صاحب قبلہ اپنا نام نشان داخل کیا، اس وقت سے لے کر آج تک جتنی بھی محفلیں ہوئی ہیں ملت کے تعلق سے، ان تمام محفلوں کو قبول فرما. مولا تعالیٰ تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، سرکار کی اہل بیت کے صدقے میں، خصوصاً سرکار غوث اعظم دستگیر سرکار غریب نواز سرکار بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صدقے میں، یہ اس مقصد میں حضرت سید شاہ علی الحسینی صاحب قبلہ کو کامیابی عطا فرما. کیونکہ آپ کی کامیابی میں تمام مشائخین کی، سادات کی، علماء دین کی، خصوصاً پوری ملت اسلامیہ کی کامیابی ہے. اور کرناٹک کے جتنے بھی متولیان ہیں اور جتنے بھی ووٹ ڈالنے کے حق رکھتے ہیں، حق رائے دہی جن کو حاصل ہے، ان کے حق میں ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور اس وقت حضرت کی مدد کرتے ہوئے پوری ملت کی مدد کرنے کا انہیں موقع عنایت ہوا ہے. مولا اس موقع کو گنوانے سے بچائے، گمراہی سے بچائے، اور انہیں صحیح حق اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تعالیٰ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج جو ہماری ملت میں انتشار ہے اس کو ختم فرما. ہمارے ملت میں جنا اتفاق ہے اس کو دور فرما. مولا آج تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو بکھری ہوئی ہے، جن جن باتوں سے بکھری ہے، یہ سب تو جانتا ہے مولا. اب تو ہی، تیری ہی ذات ہماری حامی و ناصر ہے. یقیناً تیری ہی مدد کی ضرورت ہے. اپنے حبیب کے صدقے اپنے حبیب کی امت کی اس بکھری ہوئی شیرازہ بندی کو دور فرما دے اور سب کو ایک کر دے، سب کے دلوں کو ایک کر دے، سب کے دلوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرما. اور ہم تمام کو ایک ہو کر ہر معاملے میں، ہر پلیٹ فارم پر اپنے اتحاد کا ملی ثبوت دینے کا ہمیں جذبہ اور شوق عطا فرما. ہمارے ہاتھوں کو مضبوط فرما. اے اللہ، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور ہمارے مانگنے سے جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سید شاہ سجادہ نشین صاحب حضرت سید شاہ علی الحسینی صاحب قبلہ کی شان پوش سر سے پاؤں تک گلاب کا ایک شکر رکھتا ہے.
सर से काम से जावेद हक साहब गुलपेशी और शानपेशी को मैं इसी तरह से इसी तरह तो लीजिए आज के इस खसूसी इजलास का आगाज हो चुका है और भी सियासी कायदा वाहिद साहब और भी काउंसलर इस्तेमाल करता हूँ।